मित्रों नमस्कार, मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग अभी तक 100% डिसेबिलिटी के साथ आपको पेंशन टेबल प्रोवाइड करा रहे थे। तो कुछ पेंशनर्स की ये डिमांड आई कि आप 75% डिसेबिलिटी से भी ज़रूर बताइए और उससे भी हमें मदद मिलेगी और जो भी है हम भी अपनी टेबल मिलान कर सकते हैं। हाँ, हम लोग 75% डिसेबिलिटी के दायरे में आते हैं, तो आप लोग 100% डिसेबिलिटी के बाद में 75% डिसेबिलिटी की वीडियो ज़रूर बनाएं। तो फिर इसी वजह से मैं आपके लिए यहाँ पर 75% डिसेबिलिटी की ये टेबल बना के लाया हूँ। देखिए, इसमें OROP 3 नवंबर मंथ की पेंशन शामिल है और अरियर्स शामिल है। अब मेरा दावा ये नहीं है कि ये आ गया है या आएगा। जो रूल कहता है, जो भी आपका नोटिफिकेशन आए हैं उसके हिसाब से मैं ये टेबल बना रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई अफवाह फैलाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बस एक कैलकुलेशन टेबल दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आएगा कि नहीं आया, बस आपको मैं एक टेबल की कैलकुलेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र। चलिए, जैसे कि आप लोग देखते हो, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगा, OROP 3 की पेंशन रहेगी, 3% ये रहेगा DR, और फिर आपका 50% रहेगा। नवंबर मंथ की टोटल पेंशन रहेगी, 1 मंथ का अरियर्स रहेगा, 4 मंथ का अरियर्स रहेगा, 75% डिसेबिलिटी रहेगी, 3% इसका, फिर 50%, फिर 1 मंथ का अरियर, फिर टोटल आपका ये 4 मंथ का अरियर्स हो गया। टोटल पेंशन इधर हो गई, मतलब डिसेबिलिटी के साथ, फिर टोटल अरियर्स हो गया, फैमिली पेंशन हो गई और 4 मंथ का अरियर्स हो गया। फ्रेंड्स, इसमें मैंने टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 93 और टेबल नंबर 27 को इंक्लूड किया है। तो टेबल बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिए ऐसी ही टेबल पाने के लिए, क्योंकि मैं अपने चैनल से ऐसी टेबल प्रोवाइड कराता रहता हूँ। देखिए, आपको मिलाते जाना है। मैं नीचे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। मैंने 0.5 से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि आप लोग 10-15 से स्टार्ट करते हो तो छोटे वाले कहाँ जाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0.5 से स्टार्ट किया है। अब मिलान कैसे करना है? देखिए, 9.5 से जैसे 11 और 12 तक बेसिक है आपका 19,276। तो देखना क्या है कि टोटल पेंशन कितनी आ रही है। देखो, 29,492 रुपये आपके नवंबर मंथ में आने चाहिए। इससे अगर कम आ रहे हैं तो फिर आपको शिकायत करने की ज़रूरत है। इसके बाद में जो अगर आपको 75% डिसेबिलिटी लागू है तो उसका रिवीजन इस प्रकार यहाँ पर 8675 रुपये है। और इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर इसके द्वारा टोटल पेंशन देखते हैं, मतलब इसको मिला के और ये आपकी नवंबर मंथ की टोटल पेंशन को मिला के अगर हम देखते हैं तो ये टोटल पेंशन बनती है वो 42,764 रुपये बनती है। 42,764 रुपये। इसमें मैंने नायक, मतलब ओनी नायक और सिपाही सर का इक्विवेलेंट जो रैंक है, एक्स ग्रुप है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। आप लोग ध्यान दें, मैं सिपाही सर का एक्स ग्रुप का बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस ये 12 तक है, और कहाँ से स्टार्ट है आपको बता देता हूँ, 9:30 से 12 तक स्टार्ट है। तो उनको जो टोटल पेंशन है डिसेबिलिटी के साथ वो 42,764 है। टोटल अरियर्स आने वाला है फ्रेंड्स 3354, और फैमिली पेंशनर्स को 25,659 रुपये मिलेंगे, और 4 मंथ का अरियर 2,012 रुपये मिलेगा। देखिए, अब इसके बाद में 12.5 से लेकर 13.5 तक समान है 20,457। तो इसके मुताबिक पेंशन आएगी 31,299। ऐसे ही आपको मैच करते जाना है। डिसेबिलिटी बन गई आपकी 9,206, और टोटल पेंशन बन गई 45,385, और टोटल आपका अरियर्स बन गया 3,560। फैमिली पेंशन को मिलेंगे 27,231। 4 मंथ का अरियर 21,000 बोल रहा हूँ मैं, 2,136 रुपये आएंगे। अब इसके बाद में हम लोग आगे भी देखते हैं, तो देखिए आगे तो 14, 14.5 दोनों की असमान है, और 15 से लेके 16.5 तक समान है 22,126। तो इसके मुताबिक जो टोटल पेंशन है वो 33,851।
हमारा उद्देश्य है डिसेबिलिटी पेंशन को बताना। तो डिसेबिलिटी पेंशन आएगी कितनी, 49,084 रुपये, और फैमिली पेंशन को मिलेगा 20,311 रुपये। आप फ्रेंड्स टोटल एरिया वगैरह ये देख भी सकते हो प्लीज़। तो इसके बाद में देखिए 17 से लेके 18 तक 22,263 का बेसिक है। टोटल पेंशन 34,062 है। इसके बाद 100% डिसेबिलिटी की अगर हम 75% डिसेबिलिटी निकालते हैं तो बनती है 10,019 रुपये, और टोटल पेंशन बनती है 49,391 रुपये। इसके बाद में जो नॉर्मल रेट से जो पेंशन आ रही है 75% अगर डिसेबिलिटी भी है तो उनको 20,437 रुपये मिलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर 4 मंथ का एरियर 2,324 रुपये का होगा। चलिए अब 18.5 से लेके 19.5 तक का 23,225 है। तो इसके मुताबिक जो पेंशन है वो 35,534 है। 75% डिसेबिलिटी के साथ जो टोटल पेंशन है वो 51,525 है, और टोटल ईयर्स 4,041 है। फैमिली पेंशन को 21,321 मिलने वाले हैं। 20 साल की जो है 23,500 है, तो टोटल नंबर की पेंशन हो गई 35,955, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन हो गई 52,135 रुपये। और देखिए 20 मतलब 20.5 से लेके नीचे तक अगर मैं जा रहा हूँ तो 28 साल तक समान बेसिक है 24,559। तो इसके मुताबिक जो डिसेबिलिटी पेंशन बनती है वो 11,007 रुपये बनती है, और टोटल पेंशन बनती है डिसेबिलिटी को मिला के 54,263, और फैमिली पेंशन को मिलेंगे यहाँ पर 22,453। अब मैं ये बाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सिपाही सर, ये बाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा मैं एक बार इसको आपको दोबारा मैच कर लीजिए पूरी टेबल को। ये देखिए मैं यहाँ से आपको दोबारा दिख रहा हूँ, ये एक्स ग्रुप की सिपाही सर की टेबल है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे अब ये बाई ग्रुप का है यहाँ पे, और बाई ग्रुप में हम लोग थोड़ा सा इसको पॉज फ्रीज कर लेंगे यहाँ से, जिससे कि आपको सुविधा रहे। अब आप लोग देखें ये बाई ग्रुप का है, तो आप लोग देखो मैंने 0.5 से ही स्टार्ट किया है। हाँ मैंने शुरू से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ पेंशनर कह रहे थे सर हमें नहीं बताते आप, तो देखिए आप सबका हक है, आप सब देखिए। इसके बाद में यहाँ पे 15 से लेके 16.5 तक 20,325 का बेसिक है, और इसके हिसाब से पेंशन आनी चाहिए 31,097। और देखिए 75% डिसेबिलिटी जो है वो 91,146 रुपये है, 9,146। अब इसके हिसाब से जो बाई ग्रुप है सिपाही सर हैं उनको टोटल पेंशन जो है वो 45,091 रुपये मिलनी चाहिए, 45,091 रुपये। और जो टोटल ईयर्स है वो 3,537 रुपये आना चाहिए, और फैमिली पेंशनर्स को 18,658 मिलना चाहिए 75% डिसेबिलिटी के साथ। 17 से लेकर देखिए 17.5 साल अब समान बेसिक है, मतलब 20,463 के हिसाब से नवंबर मंथ की पेंशन नॉर्मल 31,308 है। तो डिसेबिलिटी जो पेंशन है वो 9209 रुपये बनी, और इसका अगर 53% निकाल के उसको टोटल पेंशन जोड़ के हम लोग बताते हैं तो यहाँ पर बनता है 45,397 रुपये। टोटल ईयर्स 3,561। फैमिली पेंशन को मिलेंगे 18,785 रुपये। देखिए 18.5 से लेकर 19.5 तक समान है 21,425 है। तो इसके हिसाब से जो पेंशन है नवंबर मंथ की नॉर्मल वो 32,780 हुई, और डिसेबिलिटी पेंशन के हिसाब से टोटल जो पेंशन बनी है वो 47,531 बनी। और इसके बाद में अब टोटल जो फैमिली पेंशन को मिल रहा है वो 19,668 मिल रहा है। तो 20 साल का इसमें भी अलग है 21,700 है। तो इसके हिसाब से जो टोटल पेंशन आएगी 75% डिसेबिलिटी के साथ वो आएगी 48,141। अब 20 से लेके अगर हम नीचे तक जाते हैं यहाँ 28 साल तक, तो आप लोग देख रहे हैं 20 से लेके 28 साल तक बेसिक समान है 22,659। तो इसके हिसाब से टोटल पेंशन जो सितंबर उसमें आने वाली है अपना नवंबर में, तो ये 34,668 रुपये आने वाली है, 34,668 आने वाली है। लेकिन इसको अगर 75% डिसेबिलिटी के साथ देखें और फिर टोटल हम लोग करें इसका पेंशन का, तो ये बनता है 50,270 रुपये, और टोटल अरियर्स है वो 3,943 का बनता है। देखिए फैमिली पेंशनर्स को यहाँ 20,801 मिलेंगे, और जो टोटल अरियर्स है वो 1,631 रुपये का बनेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ फिर आपसे ऐसे ही 75% डिसेबिलिटी के साथ नाइक ऑब्लिक
नायक टीएस सर की कल को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।